गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सर्वाइवल मूवी नोवेयर 2023 को। मूवी शुरू होती है और हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रिसोर्सेज की कमी हो रही है। इसलिए सरकार ने छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को मारने का आदेश दिया है ताकि पॉपुलेशन कम हो सके। वहीं हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है मिया और निकोन। मिया प्रेग्नेंट थी और इस बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। मिया ने एक जैकेट पहनी हुई थी ताकि उसका पेट न दिखे। ये लोग वहाँ से भाग रहे थे। निकोन एक आदमी को पैसे देता है जो कि उन्हें रिसोर्सेज वाले कंटेनर में डाल देता है ताकि आर्मी को पता न चले। उस कंटेनर में और भी लोग थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैं निकोन से कहती है कि मुझे लगता है शायद ये बच्चा मर गया है क्योंकि ये कई दिन से किक नहीं कर रहा। निकोन मिया को तसल्ली देता है और कहता है कि वो अपनी उम्मीद ना हारे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगती है जो कि जबरदस्ती इस कंटेनर को खोलकर उसमें घुस जाते हैं। कंटेनर का मालिक आधे लोगों को दूसरे कंटेनर में भेज देता है। इसमें निकोन और मिया अलग हो जाते हैं। मिया डर जाती है और निकोन को कॉल करती है। निकोन उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे। निकोन मिया से कहता है कि वो वहाँ किसी पर भरोसा ना करे। जब वो डॉकयार्ड पे पहुंचेंगे तो वो उसे लेने आएगा। कॉन की कॉल कट जाती है और उनके फोन में बैटरी बहुत ही कम थी। मिया कंटेनर से बाहर देखती है तो आर्मी के लोग सब लोगों को मार रहे थे। हम देखते हैं कि कंटेनर नाकाबंदी पे पहुंचता है। ड्राइवर जनरल को पेपर्स दिखाता है पर जनरल कंटेनर चेक करने को कहता है। कंटेनर खुलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था क्योंकि सब लोग कंटेनर के दूसरे हिस्से में छुप गए थे। वहाँ जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ छुपे हो, अगर तुम बाहर आओगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। मिया जानती थी कि अगर वो बाहर गए तो वो सब लोगों को मार देंगे, इसलिए वो ऊपर वाले कंटेनर में छुप जाती है। एक लड़की दरवाजा खोल देती है तो वो सब लोगों को मार देते हैं। छोटी सी बच्ची जिंदा थी लेकिन जनरल उसे भी मार देता है। सब बॉडीज को साफ करके कंटेनर बंद कर देते हैं। मिया वहाँ अकेले थी। वो निकोन को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। मिया बाहर देखती है तो पता चलता है कि वो डॉकयार्ड पर पहुंच चुकी थी। उस देर में रात हो जाती है तो मिया देखती है कि वो अब शिप पर थी, लेकिन वहाँ अचानक तूफान आ जाता है और वो कंटेनर पानी में गिर जाता है। वहाँ बिल्कुल अकेली थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। मिया का फोन टूट जाता है जिस वजह से वो निकोन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ एक और फोन मिलता है लेकिन उसका लॉक ही नहीं खुल रहा होता है। मिया बाहर देखती है तो वहाँ वही कंटेनर था जिसमें निकोन था। कंटेनर डूब जाता है जिससे मिया को लगता है कि शायद निकोन मर गया है। अपने सिम को उस छोटे फोन में डालती है और निकोन को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता। वो एक सपना आता है जिसमें वो डूब रही थी। आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अभी सही सलामत है। कंटेनर में हुए छेद को रबड़ से बंद करने लगती है ताकि पानी अंदर न आए। उसके पास बहुत ही कम खाना और पानी था। भी उसको निकोन का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि वो समुद्र में है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसको ढूंढ लेगा। थोड़ा सा खाना खाती है और पानी पीती है। रात हो चुकी थी और मिया को पेन स्टार्ट हो गया था। समुद्र में तूफान था और कंटेनर काफी हिल रहा था। इसे माहौल में ही वो एक बच्ची को जन्म देती है। पेट से निकले फ्लश को वो एक डब्बे में रख लेती है। पान अब जा चुका था और मिया बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराती है पर बच्ची दूध ही नहीं पी रही थी। मिया को एक ड्रिल मशीन दिखती है जिससे वो कंटेनर को काटने लगती है कि वो बाहर निकल सके, लेकिन वो बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिया उसको ब्रेस्ट फीड कराती है और बच्ची दूध पीने लगती है। मिया को बहुत भूख लग रही थी तो वो सारा खाना खा लेती है, थोड़ा पानी बचा कर रख लेती है। अब अगले दिन वो ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही थी। टिफिन में रखे चाकू को उठाती है और कंटेनर को काटने लगती है। रात हो गई थी और उसको भूख भी लग रही थी तो वो अपने ही उस फ्लश को खाती है जो उसने बचा कर रखा था। भी वहाँ एक वेल आ जाती है जो कंटेनर को धक्का देने लगती है। जी रोने लगती है तो वेल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पानी खत्म हो गया था लेकिन वहाँ बारिश हो रही थी। मिया बारिश के पानी को ही डब्बे में भर के पीने लगती है। मिया एक कपड़े को कंटेनर की सीलिंग में फंसाकर खींचती है जिससे वहाँ ऊपर जाने की जगह बन जाती है। अपनी बेटी को लेकर ऊपर जाती है तो वहाँ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र था। मछली पकड़ने के लिए एक औजार बनाती है लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। भी वहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा होता है। मिया मदद के लिए चिल्लाती है पर उसे कोई मदद नहीं मिलती। मिया को वहाँ बहुत सारी लीड्स मिलती है जिससे वो नेट बनाती है और मछली पकड़ती है। बहुत सारी मछलियाँ पकड़ती है और उनको एक डब्बे में रख लेती है जिससे वो रोज एक मछली खा सके। धीरे धीरे उसे वहाँ कई दिन हो जाते हैं। एक दिन रात को उसे निकोन का कॉल आता है जो कहता है कि बचाने नहीं आ सकता क्योंकि उन लोगों ने उसे गोली मार दी है जिससे वो जख्मी है और उसका बहुत सारा खून निकल रहा है। निकोन को बताती है कि उसको बेटी हुई है और निकोन को उसकी आवाज सुनाती है लेकिन तभी कॉल कट जाती है। अगली सुबह एक बोट बनाकर अपनी बेटी को समुद्र में छोड़ देती है ताकि कोई ना कोई उसको बचा ले। तो में उसको एक सीगल दिखती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि सीगल इंसानों के आसपास रहते हैं, यानी पास में कोई टापू होगा। रात में मिया कंटेनर में रखी एक चॉकलेट को लेने जाती है जिसको वो भूल गई थी। कंटेनर के छेद खुल जाते हैं और उसमें पानी भरने लगता है। किसी तरह खुद को बचाकर ऊपर आती है। वो देखती है
है कि उसकी बेटी की बोट गायब थी। चारों तरफ अंधेरा था। तभी वहाँ वो व्हेल आ जाती है और उसकी बेटी के पास जाकर फुहारा मारती है। बच्ची रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर मिया उसको ढूंढ लेती है और व्हेल का शुक्रिया अदा करती है। सुबह हो जाती है और मिया डब्बों में रखी मछलियों को बाहर फेंकती है ताकि सीगल वहाँ आकर घेरा बना सके, किसी को वो नजर आ जाए ताकि उनकी जान बच सके। भी वहाँ एक मछुआरे की बोट आती है, अपनी बेटी और पोती के साथ वहाँ आया था। लोग सीगल को देखकर वहाँ आते हैं तो उन्हें बच्ची की बोट मिल जाती है। सोचते हैं कि इसकी माँ कहाँ होगी। भी उन्हें बोट के साथ एक रस्सी नजर आती है, क्योंकि उसकी माँ के हाथ से बंधी थी। मिया और बच्ची को बोट पर लेते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।